शादी की पहली रात थी। दूल्हा दुल्हन कमरे में पहुंचते हैं सुहागरात मनाने के, लेकिन कमरे के अंदर कुछ ऐसा होता है कि दूल्हा दुल्हन दोनों की मौत हो जाती है। दोनों की मौत के बाद कोहराम मच जाता है, क्योंकि परिवार वाले रिसेप्शन की तैयारी कर रहे थे। लड़की वाले जितने भी रिश्तेदार थे, हर कोई के आंख में आंसू थे। हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों कमरे में गए और दोनों की मौत हो गई। जब पूरी कहानी का खुलासा हुआ तो हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा दिया। अभी तक लोग सदमे में हैं, कोई सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। जब पूरी घटना को आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला हमेशा की तरह शुरू से आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। उम्मीद है कि आप सब कोई अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश की अयोध्या की है, और अयोध्या का एक कैंट थाना है। उसी थाने के अंतर्गत उसमें एक इलाका पड़ता है, शहादतगंज इलाका। उसी इलाके का रहने वाला प्रदीप कुमार, जिसकी उम्र 27 साल थी, जिसकी 3 बहनें हैं, उसकी से छोटी उसका एक भाई है जो उससे बड़ा था। पिता की मौत हो चुकी है 3 साल पहले। पिता का नाम भगत सिंह था, और उसकी मौत के बाद अब ये जो प्रदीप थी, इसकी शादी का जो अब नंबर था, इसकी 3 बहनें और 1 साल पहले इसका रिश्ता किया जाता है शिवानी के साथ। शिवानी थाना खन्नास की बिली सरैया की रहने वाली थी। शिवानी का पिता का नाम मंकू राम था, और उसके साथ रिश्ता होता है। जितनी भी चीज़ें थी, जो रस्में होती है, बराबर चलती आ रही थी। और शादी की डेट होती है 7 मार्च 2025। जो ये 7 मार्च की प्रदीप है, ये तैयार होता है। तैयार होने के बाद जैसे ही शादी के कार्ड बनते हैं, वैसे कार्ड बढ़ते हैं, सारे रिश्तेदार पहुंचते हैं। रिश्तेदार पहुंचने के बाद प्रदीप बाकायदा नया ड्रेस पहनता है और सब तैयार हो जाते हैं। और 7 मार्च को 7 से 8 बजे बारात लेके निकल जाता है, और शिवानी का जो गांव होता है वहाँ पहुँचता है। एक मैरिज हॉल बुक होता है। बहुत अच्छे तरीके से शादी का प्रोग्राम चल रहा था, सारी रस्में होती है। और सुबह 11 बजे के टाइम प्रदीप अपनी दुल्हनिया की विदाई करवा के 11 बजे वहाँ से निकलता है, और 2 बजे के टाइम पे अपने गांव आ जाता है। गांव आने के बाद घर की जो महिला थी प्रदीप के और उसकी दुल्हन की घर में स्वागत किया जाता है। स्वागत करने के बाद जितनी भी रस्में थी वो होती रहती है, पूजा वगैरह। वो रात के 11 बज जाता है पूजा होते होते, और रात के 11 बजे प्रदीप और उसकी दुल्हन शिवानी को दोनों को रूम को पूरे तरीके से सजा दिया जाता है, क्योंकि उसकी रात की सुहागरात थी। और सुहागरात थी, जाहिर सी बात है कि एक बड़ी खुशी का वो पल होता है लड़का लड़की के लिए। वो खास वक्त होता है। इस लड़का लड़की सोच के ही नर्वस हो जाते हैं। और जो शिवानी और प्रदीप की जो सुहागरात थी, दोनों मुस्कुरा रहे थे। ढेर सारे पहले फोटो खींचा जाता है, और आखिर में 11 से 12 बजे गेट बंद हो जाता है। और जितने भी परिवार के लोग थे सारे थके हुए थे, क्योंकि पूरे दिन का प्रोग्राम थे, तमाम तरह की पूजा पाठ हुई थी। और दूसरे दिन 8 मार्च के दिन रिसेप्शन का प्रोग्राम था, उसकी तैयारियां करनी थी। और सारे परिवार के लोग सो जाते हैं। सोने के बाद सुबह 7 बजे के टाइम, 8 मार्च के सुबह 7 बजे जब परिवार के लोगों की आंख खुलती है, तो सुबह रस्म होती है एक अंगूठी डालने की और नाश्ता वगैरह ले जाने की। जो प्रदीप के भाई हैं बड़े वाले दरबंद, वो गेट पे पहुंचते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि प्रदीप उठ जाओ, सुबह हो गई है यार, अब तो उठ जाओ। ऐसा मजाक करते हैं। कुछ महिला और आते हैं, वो शिवानी को आवाज़ लगाते हैं कि उठ जाओ, सुबह हो गया है, अब तो पति को छोड़ दो, बाहर आ जाओ, कब तक तुम एक दूसरे से चिपके रहोगे। ऐसा मजाक चल रहा था। सारे लोग दरवाजे पे इकट्ठे थे, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अभी तक तो लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, 15 से 20 मिनट होते हैं, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। अब कमरा जो था उसमें झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन झांक नहीं पाते, क्योंकि पर्दे चारों तरफ लगे हुए थे शीशे के पीछे। और आखिर में जब आधे घंटे तक कुछ नहीं होता, तो परिवार के लोग गेट को तोड़ते हैं घबरा के। और जैसे ही गेट को तोड़ा जाता है, अंदर जाके देखते हैं, तो देखते हैं कि बेड पे शिवानी अपने जोड़े में
बेड पे पड़ी हुई थी। फौरन जाके देखती है शिवानी को क्या हुआ, और बराबर में जो पंखा लगा हुआ था उस पंखे पे एक रस्सी थी, और उस रस्सी पे जो प्रदीप था वो लटका हुआ था, यानी लटका हुआ झूल रहा था। ये देखते ही जो प्रदीप की माँ थी वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है। भाई के हाथ पैर फूल जाते हैं, पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। जितने भी रिश्तेदार थे उसके हालत खराब हो जाते हैं। ये सोच कर नहीं देखे कि बाहर खड़े हुए लोग ये इंतजार में थे कि अंदर से दूल्हे बाहर आएंगे और जो बाकी के रस्में हैं वो किए जाएंगे। रिसेप्शन का प्रोग्राम था, उसकी तैयारियां हो रही है। जितने भी परिवार के लोग हैं वो सारे अपने अपने काम में बिजी थे, और अचानक से ऐसे मिले दूल्हा दुल्हन। शिवानी को चेक किया जाता है कि उसके अंदर सांस है या नहीं, और यहाँ पे क्या हुआ कि शिवानी यहाँ पे है और प्रदीप वहाँ पे ऊपर लटका हुआ है। फौरन कैंट थाना को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है। एसएसपी और सीओ शैलेंद्र सिंह वहाँ पहुंचते हैं। दोनों की बॉडी को उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और जैसे ही शिवानी के परिवार को फोन किया जाता है, जो पिता थे उनको अंदाजा था कि शायद कोई बात बताई जाएगी कि आज रिसेप्शन है, आना है, ये तैयारी करनी है, वो तैयारी करनी है। लेकिन जब बताया जाता है कि तुम्हारे जो बेटी है उसके और हमारा दामाद जो है उन दोनों की मौत हो चुकी है, तो दूसरी तरफ शिवानी के परिवार वाले में भी कोहराम मच जाते हैं, और वो जो पूरा इलाका जो अयोध्या में पूरे कोहराम मच जाता है। और हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिर कमरे के अंदर क्या हुआ। पुलिस छानबीन में जुट जाती है, फोरेंसिक टीम आती है, और अब ये सवाल ये भी था कि कमरे के अंदर कुंडी जो अंदर से लगा हुआ था, कोई रास्ता है नहीं कि अंदर जाके कोई मार दे। आखिर हुआ क्या? जब एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, पूरी जांच पड़ताल की जाती है, सब कुछ किया जाता है, तो जितनी भी जांच पड़ताल में ये पाया जाता है कि शादी का जो प्रोग्राम था, पैसे की लेन देन और लेन देन की वजह से जो प्रदीप था उसका दिमाग बेहद खराब था, क्योंकि इन लोगों की शादी से पहले इन दोनों की बातें होती, और जो लेन देन था शायद जो दहेज का मामला था, जो बारात का स्वागत, इन चीज़ों को लेके जो ये शिवानी थी इसे विवाद हुआ प्रदीप का, और विवाद होने के बाद इन्होंने गुस्से में आकर शिवानी को मारा, और शायद शिवानी ने बदले में इसके ऊपर हाथ उठाया होगा, शायद इसीलिए गुस्से में आकर शिवानी को गला दबा दिया, और गला दबाने में ही शिवानी की जान चली गई। जब इन्होंने देखा कि शिवानी मर गई तो ये डर जाता है, और डरने के बाद ये बाहर आएगा तो परिवार को क्या जवाब देगा, और इतने सारे रिश्तेदार तो इसको छोड़ेंगे नहीं, कोर्ट कचहरी होगा। इसीलिए घबराने के बाद जो वहाँ की शेरवानी की जो चुनरी थी उससे ये भी लटक जाता है। ये जहाँ तक जो फोरेंसिक टीम और जो जांच पड़ताल की टीमें थी यही अंदाजा लगाया कि कमरे के अंदर कुछ यही हुआ है जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई है। वही जो परिवार के लोग हैं उनका भी यही कहना है कि दोनों की तो बात अच्छी चल रही थी, दोनों मुस्कुरा के फोटो शूट भी हुआ, लेकिन जो लड़ाई झगड़ा है वो लड़ाई झगड़े की वजह से भी ये घटना का अंजाम दिया है। अब आपको क्या लगता है, क्यों प्रदीप ने शिवानी को पहले मारा और गलत काम क्यों उठाया? क्योंकि पहले शिवानी को ख़त्म किया फिर उन्होंने कदम उठाया। आप सोच के बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएगा। तो फिलहाल इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाने, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।